नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम 2024 जून के फोरम के बारे में। जी हां, यहां पर यूजीसी नेट के फोरम आ चुके हैं। काफी समय से आप इंतजार कर रहे थे। पहले एनटीए की तरफ से बताया गया था, बार बार अध्यक्ष जी की तरफ से भी कहा गया था कि भैया हम बहुत जल्द अप्रैल के शुरुआत में ही आपको फोरम यहां पर चालू कर देंगे, लेकिन बार बार देरी हुई इसमें। लेकिन फाइनली यहां पर फोरम की डेट आ चुकी है और फोरम चालू भी हो चुके हैं। यूजीसी नेट में इस बार काफी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पेपर का पैटर्न बदल चुका है, ध्यान रखें। और भी बहुत सी चीजें यहां पर बदल चुकी हैं। क्या क्या बदलाव है उन सभी के बारे में, 4 बड़े बदलाव जो कि मैंने यहां पर लिखे हैं, इनके बारे में बात करेंगे। फोरम डेट्स हैं किस हिसाब से रहने वाली हैं, रिजल्ट्स में भी इस बार चेंज रहेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कंप्लीट डिटेल्स यूजीसी नेट जून 2024 से रिलेटेड होने वाली है। वीडियो को पूरा देखना है। सबसे ज्यादा सवाल रहता है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन भर सकता है फोरम, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। यहां पर भी बदलाव थोड़ा सा है। फोरम की बात करें तो 20 अप्रैल से आपके फोरम शुरू हो चुके हैं, ध्यान रखें। और 10 मई यूजीसी नेट, ध्यान रखिए, यूजीसी नेट 20 अप्रैल से 10 मई 2024 तक आपके फोरम भरे जाएंगे। समय से फोरम भर देना। 2 दिन का करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा 13 से 15 तक, लेकिन आपको पहले ही फोरम अच्छे से भरना है देख के, ताकि करेक्शन की फीस आपकी ना लगे। और उसके बाद में बात करते हैं कि यूजीसी नेट में बड़ा बदलाव। पहले क्या होता था भैया, अलग अलग डेट को अलग अलग सब्जेक्ट की एग्जाम देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एक ही दिन सभी सब्जेक्ट की एग्जाम आयोजित हो जाएगी। यूजीसी नेट 83 सब्जेक्ट पर इस बार आयोजित हो रहा है। पिछली बार भी 83 पर ही हुआ था, इस बार भी 83 पर ही है, ध्यान रखें। 83 सब्जेक्ट यहां पर होने वाले हैं। बात करें एग्जाम डेट की, 16 जून। ये डेट आपके सामने, इसको रख लीजिए भैया। देश की सबसे बड़ी एग्जाम आफ्टर यूपीएससी, सेंटर लेवल का एग्जाम है, 16 जून 2024 को होने वाला है। अब सवाल यहां पर देखो, एग्जाम डेट को लेकर काफी विद्यार्थी पिछले 2 दिन से कमेंट कर रहे हैं कि यहां पे एग्जाम डेट बदलेगी क्या, क्योंकि इसी दिन यूपीएससी का एग्जाम भी है। अब वो बाकी चीजें देख ली जाएंगी, बदलेगी नहीं बदलेगी, वो अपडेट जैसे आएगी तो बता दिया जाएगा। लेकिन अभी डेट इसके हिसाब से आप तैयारी रखें, कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां पर भी काफी लोग एग्जाम देते हैं और यूपीएससी में भी बड़ी संख्या में एग्जाम देते हैं। फीस की बात करते हैं, जनरल के लिए 1150 रुपए आपकी फीस रहने वाली है। और बात करूं यहां पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 650 रुपए, 600 रुपए फीस आपकी होने वाली है। और एससी एसटी की 325 रुपए आपकी फीस होने वाली है। ये आपकी फोरम फीस रहने वाली है, ठीक है। एज लिमिट की बात करते हैं तो यहां पर देखो, अब यूजीसी नेट की जब बात आती है तो चीजें क्या देखी जाती है, नेट और जेआरएफ साथ में इंक्लूड होता है। तो यहां पे जेआरएफ की एज लिमिट है, जेआरएफ में एज लिमिट है भैया 30 साल। आप 30 साल तक जेआरएफ दे सकते हैं। ये जनरल के लिए अवेलेबल है ना। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 5 साल की छूट देखने को मिलती है। लेकिन बात करें अदर के लिए, नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहां पर कोई भी एज लिमिट नहीं होने वाली है। मात्र जेआरएफ के लिए कि 30 साल आपका होना चाहिए जनरल के लिए। बाकी वुमेन्स की बात करूं तो यहां पर 5 साल की छूट देखने को मिलती है। रिजर्व कैटेगरी को भी यहां पे 5 साल की छूट देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से उनका 35 साल हो जाता है। और यह जो किस डेट को होना चाहिए, तो जिस महीने में आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है उस महीने की 1 तारीख को, यानी जून में एग्जाम है तो 1 जून 2024 को आपकी आयु 30 साल से कम होनी चाहिए, तो आप जेआरएफ दे सकते हैं। ऐसा यहां पे प्रावधान है। इसके ऑफिशियल जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन उसमें आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से देखने को मिलेगा। अब सवाल निकल के आता है कि यूजीसी नेट का फॉर्म कौन कौन भर सकता है। पहले मैं बता देता हूं, यूजीसी नेट को लेकर मैंने काफी वीडियो ऑलरेडी डाले हुए चैनल पर कि यूजीसी नेट हम क्यों दें। अगर आप किसी भी संस्था, अब देखो पहले क्या होता था भैया कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनना चाहते हैं तो आपको क्वालिफाई करना होता है यूजीसी नेट। उसकी एलिजिबिलिटी टेस्ट है किसी भी राज्य में, किसी भी मतलब कि आप इस राज्य में, पर्टिकुलर एक स्टेट की बात नहीं हो रही यहां पर कि जैसे राजस्थान में सेट एग्जाम लगता है। अगर सेट है तो किसी एक स्टेट के बन पाएंगे, लेकिन अगर आप अदर स्टेट में भी आप कॉलेज लेक्चर बनना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा यूजीसी नेट। आपका अगर नेट पास है तो पूरे भारत में कहीं भी किसी भी स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी है, फिर आपको देना पड़ेगा वहां पर उस असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम। इस तरीके से होता है, इसलिए नेट एग्जाम आपको देना होता है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी। देखो भैया, एलिजिबिलिटी में बदलाव है इस बार। कौन सा बदलाव है उसके बारे में बात करेंगे, वो बदलाव में। लेकिन पहले जो रहता है, जो नॉर्मली जो प्रोसेस रहता है उसके बारे में हम बात करते हैं कि पीजी आपका 55% से होना चाहिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों की बात आती है तो पीजी आपका 55% से होना चाहिए। अपीयरिंग है तो भी आप फॉर्म
भर सकते हैं। ये रहा 55%। SC/ST के लिए 50% है, ध्यान रखें। ओबीसी नॉन क्रिमिनल के भी 50% आएगा। लेकिन पीजी अगर आपका 55% है, इसलिए मैं कहता हूं पीजी में परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाया करें, अच्छे से पढ़ा करें। जिनके एग्जाम चल रहे हैं अच्छे से पढ़ेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के भी एग्जाम चल रहे हैं, अदर यूनिवर्सिटी के भी पीजी के एग्जाम चल रहे हैं अभी, तो अच्छे से परसेंटेज बनाएंगे, फोकस करेंगे एग्जाम्स पर, ताकि नेट में आप क्वालिफाई कर पाए आने वाले समय में। पीजी में 55% आपका होना चाहिए, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी हो गया। एक एलिजिबिलिटी यहां पर जो बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिला, उसके बारे में हम बात करता हूं। देखो, ये मैंने यहां पे लिख लिया है 4 ईयर ग्रेजुएशन। अगर किसी का 4 ईयर ग्रेजुएशन है और आप अंतिम सेमेस्टर में हैं, यानी कि अंतिम क्लास में अगर आप हैं, यहां पर 4 ईयर ग्रेजुएशन अगर कोई कर रहा है और अंतिम सेमेस्टर में आप हैं, तो आप यहां पर यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये अपडेट है इससे रिलेटेड बदलाव में। सिलेबस पैटर्न की बात करूं, सिलेबस भी वही है, पैटर्न भी वही है। पैटर्न में क्या बदला है यह आपको बता दूं, बस एग्जाम का मोड बदला है भैया, जो कि यहां पर देखने को मिलेगा। पहले ऑनलाइन एग्जाम होता था, इस बार ऐसा नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम होगा। एक ही दिन एग्जाम होगा। डेट होने वाली है आपकी 16 जून। ऑफलाइन एग्जाम है, पेन पेपर मोड पे एग्जाम होने वाला है, ध्यान रखें। बात करते हैं सिलेबस की। हर सब्जेक्ट का सिलेबस अलग अलग है। पैटर्न की बात कर लेते हैं भैया। 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे में सबसे इंपॉर्टेंट बात 2 डिवाइडों में होता है, 2 पार्टों में डिवाइड होता है, ध्यान रखें। अब इसमें क्या होता है भैया, पार्ट 1 ये जनरल टेस्ट होता है, जिसको कि हम बोलते हैं, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन वगैरह, इसमें 10 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। पार्ट 2 की बात करूं, ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट से आप पीजी कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपका यहां पर होने वाला है। ये आपके 2 टेस्ट रहे। इसमें 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यूजीसी नेट का सबसे बड़ा फायदा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं 4 बड़े बदलाव के बारे में। तो मोड की बात करूं, पेन पेपर मोड पे रहने वाला है। इस बार ऑफलाइन एग्जाम होगा, या पहली बार होने जा रहा है, ठीक है, मोड में। रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। यहां पर जो बदला है क्या है भैया, पहले क्या होता था, जब रिजल्ट आता था तो 2 कैटेगरी से रिजल्ट देखने को हमको मिलता था, कि आप नेट पास हुए हैं या फिर जेआरएफ पास हुए हैं। इस बार ऐसा यहां पर एक चीज और ऐड हो जाएगी। 3 चीजें आएंगी देखने के लिए, कि भाई आप नेट पास हुए हैं, या जेआरएफ आपका हुआ है, या फिर आपके रिजल्ट में आएगा कि ओनली एडमिशन फॉर पीएचडी, कि आप एडमिशन पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुए। अब यूनिवर्सिटीज को अलग अलग एंट्रेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां पे क्या करना पड़ेगा कि भाई आपका अगर क्वालिफाई है तो उसी हिसाब से मेरिट निकालेंगे, फिर आपका एडमिशन पीएचडी के लिए अवेलेबल है या नहीं है, वो सारी चीज वहां पे देखी जाएगी। तो रिजल्ट इस बार 3 तरीके से आएगा, एक नेट पास के लिए, एक जेआरएफ के लिए और एक पीएचडी के लिए। अगर तीनों के लिए एप्लीकेबल है तो तीनों में यस लिखा जाएगा। अगर आपका जेआरएफ होगा तो जेआरएफ पे आ जाएगा, अगर आपका नेट पास हुआ तो नेट लिखा जाएगा। इस तरीके से चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक 4 ईयर ग्रेजुएशन मैंने आपको बताया। अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन है और आप अंतिम साल में हैं, अभी अंतिम सेमेस्टर में है, तो भी आप यहां पर नेट का फॉर्म भर सकते हैं। ये बात यहां पर होने वाली है। एक बात करते हैं कि अदर सब्जेक्ट, वे विद्यार्थी जो 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 4 साल का ग्रेजुएशन है, अगर आपको लगता है कि आप पीएचडी किसी अन्य विषय से करना चाहते हैं, तो आप नेट अदर सब्जेक्ट से दे सकते हैं। वहां पे आपका ग्रेजुएशन और पीजी के सब्जेक्ट का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अदर सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है, जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। अच्छे से पढ़ लेंगे भैया इसको। अदर सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हैं तो अदर सब्जेक्ट से आप नेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये अपडेट से यूजीसी नेट फोरम को लेकर सारे जितने भी सवाल थे इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, जो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैंने बता दिए हैं। सिलेबस की बात करता हूं, सिलेबस का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से सिलेबस देख लेना। देखो, ये वाला पेपर सभी का सेम रहता है और यहाँ पे अपने अपने सब्जेक्ट बदल जाते हैं, कि भाई किसी का हिस्ट्री सब्जेक्ट है, किसी का हिंदी सब्जेक्ट, क्योंकि 83 सब्जेक्टों पे यूजीसी नेट होता है। तो जिसका भी बदलेगा, जो भी आएगा मतलब सिलेबस, वो आप देख लेना। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब एक बात और बताता हूं कि जहां भी कंफ्यूजन आपको लगता है इसमें कहीं पे भी, तो सीधे इंस्टाग्राम पर चले आएंगे। 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई देखने को मिलेगा। अपना सवाल लिखेंगे एक बार में पूरा कोटपुतली एजुकेशन पर, अपना सवाल लिख देंगे, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिल जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक विशेष बात भैया, ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। 16 जून 2024 देश का सबसे बड़ा एग्जाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी ज्यादा समय नहीं है और समय खराब भी नहीं करना। फॉर्म भरेंगे जल्दी से, बहुत अच्छे से फॉर्म भरना है, करेक्शन वगैरह की दिक्कतें ना हो, गलती नहीं करनी है, फॉर्म बहुत अच्छे से भरना है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।